ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरानी शिप्स पे अटैक करते हैं, ये जो ईरानी इधर उधर जगहों पे अटैक करते हैं, तो इनको बोलो अगर इन्होंने शिप्स और इधर उधर पे अटैक किया, कमर्शियल शिप्स पे, जो भी कमर्शियल शिप का नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीनरी, कार्गो, वो सारा ईरान से वसूल होगा। अब आप बोलोगे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे साहब, जो 270 से करीब 370 बिलियन डॉलर का ईरान का पैसा फ्रोजन है, ये उसमें से वसूल किया जाएगा। सो बेसिकली यू हैव टू गिव दैट मनी फ्रॉम योर फ्रोजन एसेट्स। मोटा मोटा एक टाइम बाद आपके पास फ्रोजन एसेट के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। दैट ऑल विल बी गिवन एज रिपैट्रिएशन फॉर द डैमेजेस। ये अमेरिका ने नया ऐलान किया है। तो लगभग लगभग अगर मैं अभी उसका अनुमान लगाऊं, उसमें से काफी पैसा यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, दैट पैसा इज डाउन द ड्रेन। और जिस हिसाब से आपने करीब करीब 30 जहाजों पर अटैक किया, 10-10 मिलियन भी लगाऊं या 20-20 मिलियन भी लगाऊं जहाज का रिपैट्रिएशन, कार्गो एंड ऑल, तो ऑलरेडी अ फ्यू बिलियन डॉलर्स आउट ऑफ दैट हैव लॉस्ट। तो ट्रंप बेसिकली कह रहा है भैया ये मैं पैसा वापस नहीं दूंगा। और स्कॉट बेसेंट ने क्लियर किया कि अब तक एक भी पैसा अमेरिका ने डिफ्रीज नहीं किया। अब कतरियों ने इन्हें प्यार मोहब्बत में पैसे दे दिए हो, दैट आई डोंट नो, बट अमेरिका ने एक भी पैसा रिलीज नहीं किया ईरान के लिए। सो द रिजीम इज रियली 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 अंडर प्रेशर। और मजे की बात यह, जिनको इन्होंने तेल बेचा वो भी इनको पैसे देने के मूड में नहीं लगता, क्योंकि वो भी पैसे थोड़े डिले कर रहे हैं। इन्हें जापान को तेल बेचना था, जैसे यूएस की सैंक्शंस लग गई जापान विड्रो, और जिसको इन्होंने तेल बेचा वो तेल के पैसे देने के मूड में तो साहब नहीं लग रहे। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू राइट नाउ। तो समझिए, आप 3 बड़े टारगेट समझ गए, आप अटैक की बात समझ गए, और ये पैसा सारा मैन, मशीनरी एंड कार्गो एंड बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है ना, इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। इसके कारण मेरा इतना बिजनेस खारी हुआ, तो अमेरिका कैन राइट ऑफ दिस मनी एंड एलोकेट इट टू दैट कंपनी और दैट इंश्योरेंस कंपनी। कारण क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हिच आर डूइंग इंश्योरेंस आर वेयर, अमेरिकन या यूरोपियन। अब टैंकर 300, 200, 50, 15, 100 जो भी है, अगर 100 टैंकर हिट हुए तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी वो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी होगी। बट्टा किसका बैठेगा? अमेरिका की इकोनॉमी का, क्योंकि ये टैंकर नेचुरल एक्सीडेंट्स में तो हिट हो नहीं रहे। आपने यार रेवेन्यू भी बढ़ा दिया, सब भी बढ़ा दिया, तब भी टैंकर तो हिट हो रहे हैं ना। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया, पर यह भी हकीकत है कि अमेरिकन नेवी ने करीब अब तक 900 टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाला। दिस आल्सो अ फैक्ट व्हिच कैन नॉट बी लेट असाइड। सो बेसिकली ट्रंप की रणनीति क्या है कि जो मेरी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही थी, उनका दिवाला निकल रहा था इनके पैसे भरते भरते, नाउ लेट देम काइंड ऑफ let Irani money be given to those companies which in turn they can give to as insurance claims। तो इंश्योरेंस कंपनीज को फंड करने की व्यवस्था श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ढूंढ ली है। अब जिसका जूता उसी का सर। अब बेटा चलाओ मिसाइलें, चलाओ ड्रोन है, और मिसाइलें चलाओ और ड्रोन। जितनी बार मिसाइल और ड्रोन चलाओगे, शिप का कुछ होगा नहीं होगा, तुम्हारे पैसे गए। अब ईरान की हालत सोचिए, जिसका बजट 56 बिलियन डॉलर का, और अगर आपके 300 से 400 बिलियन डॉलर की चपत लग रही हो, तो सोचिए कितनी बड़ी चपत है। और ये मुल्ला रजीम तब से टस से मस नहीं होगी, ऐसे ही घूमेगी, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो भाई जंग कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, फिर जन्नत जाएंगे। इन्हें तो जंग, जहाद और जन्नत 3 स्टेप का सफर है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यहां चीजें कंट्रोल हो रही है, ट्रंप द्वारा स्कंजा कसा जा रहा, चीजों को और टाइट किया जा रहा, और रिजीम की आर्थिक व्यवस्थाओं को और कमजोर और निरस्त किया जा रहा, और इतना निरस्त किया जाएगा कि आप बात देखेंगे, एक बार रिजीम घुटनों पे आके भीख मांगेगी। और वैसे ट्रंप कह रहे हैं ये घुटनों पे आगे भीख मांगते हैं, पर इनकी समस्या ये है, अभी कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों आते कहते जो हमने पीछे गिरी किया वो सब खत्म, अब इंशाल्लाह नहीं बात करेंगे। और बाहर जाते कहते हम तो ट्रंप को मारेंगे, हमने कोई बात नहीं की, हमने न्यूक्लियर पे बात नहीं की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा। मतलब जन्नत जाने की होड़ बिल्कुल कम नहीं होती, जन्नत जाना ही जाना है। तो ये इनकी कहानी है, मोटा मोटा कहानी ये है। अब जरा चलते हैं आगे, जेडी का ब्रीच। देखिए, नेतन्याहू ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज का कह रहा है, यार मुझे नहीं पता कि ये जो आपका लिंडसे ग्राहम थे, ये नेचुरल डेथ मरे या नेचुरल डेथ मरे। अमेरिका कहता है नेचुरल डेथ मरे, आई डोंट नो। ये इजराइल के प्रधानमंत्री अगर आपको कहते हैं आई डोंट नो, दैट मींस ही नोज एवरीथिंग। तो लिंडसे ग्राहम की मृत्यु में जैसे मेरा शक था, जैसे मेरा अंदेशा था कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच हैज हैपेंड इन हिज डेथ, एंड दैट इज व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू हिंटेड एट।
और ईरान पूरी पूरी कोशिश कर रहा, ट्रंप, जेडी, मार्को, हेक्सेथ, लॉरा लूमर एंड डायन क्रेन, ब्रैड कूपर, इन सबको और इन सबके परिवारों को हानि पहुंचाने की पूरा पूरा प्रयास है। अब जो सिक्योरिटी ब्रीच की खबर आ रही है कि सीक्रेट सर्विसेज का एक एजेंट बर्खास्त कर दिया गया है, उस पर लीगल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह माना जाता है कि जेडी की कोई पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स उसने लीक कर दी। अब आप देखिए, पीछे एफबीआई के हेडक्वार्टर में बम फटता है और यहां जेडी की पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स लीक होती है। लीक कर ही जाती है, ऐसे नहीं कि गलती से हो गई लीक, कर दी गई। बंदा आइडेंटिफाई होता, बंदे को सर्विस से निकाला जाता, बंदे को लीगल प्रोसीडिंग्स में अरेस्ट वगैरह जो भी अमेरिका का प्रावधान है वो किया गया है। तो अब यानी कि किसी को वो सिक्योरिटी डिटेल्स चाहिए थी जेडी की। अब आप बताइए, जेडी वेंस की सिक्योरिटी डिटेल्स किसको चाहिए थी? ईरान को। क्योंकि एटलीस्ट अगर ट्रंप तक नहीं पहुंचो तो उसकी डिप्टी तक पहुंचो। दैट इज द माइंडसेट। यहां एक और तगड़ा सिक्योरिटी ब्रीच में देख रहा हूं। लिंडसी का हमें नहीं पता भी मृत्यु कैसी हुई। लिंडसी की बातों पे आप अभी अपनी विचारों को व्यक्त ही कर रहे हैं, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। यहां जेडी की सिक्योरिटी डिटेल्स लीक होती है, मतलब somebody was trying to buy them। मोटा मोटा ये somebody was trying to buy them और पैसे देके उसको खरीदा गया। गलती नहीं है, they have been sold out, but Americans could identify the breach and apprehend the person। ये भी बड़ा मसला है सर, यानी कि अगर वक्त रहते नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता था। पर सवाल यह है कि अगर जेडी की सिक्योरिटी डिटेल्स आउट हो सकती है तो क्या ट्रंप की भी सिक्योरिटी डिटेल्स आउट हो सकती है? संभवतः यस, संभवतः यस। तो मैं मानता हूं कि ये चिंता का कारण जरूर है, and this is something which the Americans should look at because this is not very good। JD is your vice president and his security cannot be on sale to the highest bidder। और ईरान ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। ईरान ने मैक्सिकन माफियाज के साथ, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के साथ ट्रंप और उसके परिवार पे अटैक करने की व्यवस्था कर रखी है। मैंने आपको बोला था, जब मैंने ड्रग कार्टेल्स के बारे में बोला, मैंने कहा ये सबसे खतरनाक है। इनके पास $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू आता है साल में, and they have infiltrated every organization of United States of America। अगर ये IRGC धमकी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्द फोर्स धमकी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कुर्द फोर्स ड्रग कार्टेल्स की हेल्प लेता है, इन ड्रग कार्टेल्स का नेटवर्क 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना। दे आर प्रेजेंट इन एवरी गॉडडैम स्फीयर ऑफ लाइफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका। तो इसलिए इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, इनके पेरोल पे बहुत ज्यादा बंदे। क्या वो जो मैंने आपको खुलासा किया था, क्या उसने मिलकर ये किया है? मैं नहीं मानता कि ये कुर्द फोर्स या IRGC की औकात है। देयर वुड बी सम बिगर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हु हैव रियली डन दिस। तो ये चिंता का कारण मित्रों जरूर है, ये चिंता का कारण जरूर है। अब चलते हैं आगे रूबियो पे। मार्को रूबियो ने चाइना को वार्निंग दी है। मार्को रूबियो ने कहा कि जो चाइना ने जापान को लेके कहा और जो चाइना का बिहेवियर है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।